नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट ने जो काली पोस्टर पर जो हिंदुओं का आस्था पर ये लोग नॉन स्टॉप आहत कर रहे हैं, उनको आज देते हुए इन्होंने भी माँ काली को अपनी तरफ से एक राक्षस की तरह, एक डायन की तरह, वो मांस खाने और अल्कोहल पीने वाली एक देवता है बोल के जो उनको देवता बोलते हैं, मगर मेरी तरफ से वो मांस खाने वाली, अल्कोहल पीने वाली बोल के एनडीटीवी पर उनका इंटरव्यू और ट्विटर पर उनका स्टेटमेंट, ये पहली बार नहीं। मैं सेम रिपब्लिक में कई साल पहले भी मैं इसी टॉपिक पर देखी। ये सब तब इनका भी कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ हिंदू की तरफ से, जो इनको मुंह चुप बंद कर सके। ये समझती है कि कोई हिंदू इसका रिटेलिएट करके जवाब नहीं दे रहा, तो ये लिख कर ले ली कि हिंदुओं को अपनी आस्था और अपने हिंदू धर्म ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो लिब्रांडो बन के फिर रही है, इनको दो तीन जो भी कम्युनिस्ट का थीरी है वो ही मालूम है, मगर ये समझती है इनको, इनके लिए इन्होंने कल चैलेंज की थी जब इन पर लंबी चारों तरफ से एफआईआर्स हो रहे थे, तो ये बीजेपी को चैलेंज दे रही थी कि अगर कोई उनको एक्सपोज करे, ऐसा देश में नहीं रहना चाहती हूँ, अगर कोई मुझे एक्सपोज करे तो मैं इसको देश छोड़कर चली जाती हूँ, ऐसा भड़काऊ स्टेटमेंट्स दे रही है, जो आम मुद्दे से वो डिवेट करके लोगों को भड़काना चाहती है। क्योंकि ये जो आरआर का ड्रामा है, इस ड्रामे में ये कम्युनिस्ट एजेंडा, ये अर्बन नक्सल के एजेंडा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अमन के आशा जो भी कैरेक्टर्स है, ये सारे जुट गए इस आरआर ट्रिपल ड्रामा। इस ट्रिपल ड्रामा को केवल हिंदुओं को ही दिखाया जाता है। इसमें रिटेलिएट होने वाले मुस्लिम्स होते हैं, और इस इश्यू को रेस्ट करने के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब लोग, ये टूल किट गैंग, सब ये अर्बन नक्सल से कान मार्केट गैंग सामने आ जाती है, ताकि हिंदू जो उनके ऊपर हुई हत्याकांड या उनके ऊपर पे जो भी अत्याचार है उसको भूल जाकर आम जिंदगी में चले जाए। तो इन्होंने एक मुद्दा उठाया हुआ, वो मुद्दा है सेम टू सेम जो रिलीजियंस कॉन्सेप्ट में नूपुर शर्मा की बातों में इतने आहत हो गए कि मुस्लिम लोग, कि वो लोग उमेश कोहली जी को और राजस्थान में कन्हैयालाल को इतना नपुंसक से ये लोग उनका कत्ल आम कर दी, और इस पर कोई किसी का गुस्सा नहीं होना चाहिए। इनका एक्सपेक्टेशन देखिए, हिंदू इस बात पर रिटेलिएट ना करे, बल्कि जो आंतरिक है हिंदुओं का, उस बात पर अगर ये टिप्पणी करे तो जो सारे लोग बढ़ के और खुद आपसी में लड़ने के लिए इनका कोशिश देखिए। मुझे तो ये इन लोगों का ड्रामा अब एक्सपोज हो गया है। ये लोग एक छोटी ही बात में रिटेलिएट होते हैं। ये ट्रिपल आर ड्रामा मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये जो डायरेक्टर का राजमौली डायरेक्शन का ट्रिपल आर मूवी नहीं है। ये ट्रिपल आर मूवी इस देश में पॉलिटिकल नेता जो भी सेकुलर के नाम पर चलते हैं, सेकुलर वोटों के लिए कामना करते हैं, वो लोग, और ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड गैंग, कान मार्केट गैंग, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और मोदी जी को जो अपोज करते हैं वो सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं। इसको, इनका कई नाम है, कई रूप है। उसमें आज का रूप है कि नूपुर शर्मा जी ने कुछ स्टेटमेंट कर दिया, वो भी रिबटल की। आप उनका सेंटेंस देख लीजिए, टाइम्स नाउ पे है।
वो तस्लीम रहमानी को रिबटल करते हुए उन्होंने बात बोली, मगर इनको इतना समझ नहीं है कि वो एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट नहीं है, एक रिबटल की थिंग है। मगर इन लोगों इतना भड़क जाते हैं कि सेकुलर और जो भी कन्हैया लाल और जो भी वर्क इज गॉड वर्क इज डिवाइन बोल के वो लोग काम कर रहे हैं, वो अपना जिंदगी चला रहे हैं। उमेश कोहली जो सेकुलर था, अपने फ्रेंड को ये अब तो जमाने में कोई बिना कोई डीड के कोई कुछ 1 रुपये भी नहीं देते, उसको 8 लाख देने पर भी उन्होंने एक बात भी पीछे हट कर नहीं सोचा। क्या उमेश कोहली का कैरेक्टर ये था? क्या उमेश कोहली सच में वो मानता था? खाली एक एफबी पोस्ट पर इतना भड़क जाने कर उनका कत्ल आने के लिए साजिश बनाना, ये सब क्या दिखा रही है? ये रिटेलिएशन का ड्रामा। RRR में फर्स्ट का चीज वो लोग कुछ नहीं समझने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं, रिटेलिएट कर देते हैं। मगर जब इस सोशल मीडिया के ज़माने में जब यहाँ के जो न्यूज़ बढ़ गई, वो ही लोग जब वायरल करे तो हिंदू ऑब्वियसली वो उनका गुस्सा भड़कना ज़रूरी था। तो इसको अब रिटेलिएशन हो गया। दो और कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, जितने केसेस है वो कितने अननोटिस में है वो मुझे नहीं मालूम, मगर मेन 2 मुद्दे दिख रहे हैं। वो अगर उन लोगों का अब ये एजेंडा है कि जो पकड़े गए टेररिस्ट को, जिहादिस्ट को, उनका कुछ जुडिशरी से उनका कत्ल ना हो, उनका कोई कैपिटल पनिशमेंट ना हो, तो इसको या हिंदूज का अगर भड़क कर उन पर रिटेलिएट कर दिए तो आम मुस्लिम तो मुस्लिम मीम होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना है। तो इसलिए सेकेंड आर आती है वो रेस्ट द इशू। तो अब इसको कम कर देना है, उसको काम डाउन कर देना है, तो हिंदूज को सप्रेस करना है। तो उसके लिए वो लोग ये काली पोस्टर जैसे जो डॉक्यूमेंट्री बनी है नहीं बनी है, वो रिलीज होती है नहीं है, मगर जब रिलीज करते वक्त यही डायरेक्टर, यही जो प्रोड्यूसर्स जो माफ़ी मांगे हैं, उनको नहीं पता है कि हिंदुओं का आस्था हट होती है बोल के। मगर ये ड्रामा में एक हिस्सा है जो ये लोग पहले बना के रखते हैं बिफोर रिटेलिएशन, ताकि जब इसको इश्यू को सप्रेस करना है, कम डाउन करना है, तो ये पोस्टर्स निकालते हैं। ऐसा ही पोस्टर में हमने कई बार भी देखे हैं। तो इसको सपोर्ट में पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, ताकि इस देश में उनको ये लिख के रख गए कि इस देश में पॉलिटिशियन चाहे कितना भी गंदी बात, कितना भी गंदी काम कर ले, उनका चमचागिरी चलती रहे। तो ये सोची है महू मोहत्रा, ये कैमल मोहत्रा ने ये सोची है कि इनका सपोर्ट में सारे लोग आएंगे। मगर हिंदूज जो इनका आस्था पर, इनका निजी जीवन पे ये लोग इतना घुसकर उनको मारा है कि अब ये सदमा का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये भड़कती रहेगी जब तक हिंदू जीवित रहते हैं इस देश में, तब तक ये याद रखेंगे उमेश कोहली जी का जो अमृत हुआ, और जो कन्हैया लाल का उनको त्याग का हम याद रखते रहेंगे। उन्होंने एक बेटी के साथ दिया तो ये लोग इतने बढ़ गए थे, उनका कत्ल कर दिए बिना सोचे समझे। इनको तो उमेश कोहली जी तो सेकुलर बन के 8 लाख का रुपए दिए, मगर ये 10,000 गिफ्ट के लिए उनका कत्ल करने का प्लान साजिश रचाया बोले तो इनका मानसिकता देखिए। इसलिए ये मानसिकता सब बाहर आ गए, सब हिंदू जागने लगे। कभी किसी देश में रिलीजियस का कोई आगे लेके जाता है वो तो यंगस्टर्स होते हैं, मगर यंगस्टर्स नहीं, आम आदमी नहीं, जो रिटायर्ड जजेस, जूरिस्टिक्स, लॉयर्स सब इसमें शामिल है। ये अब सब हिंदू में हर एक खन खन में जागरूकता इस हत्याकांड से बाहर आई है। ये जागृति इतना गहरी हो रही है, इन लोगों को इसको ख़त्म करना है। तो
ऐसे ही सिमिलर एजेंडा कुछ लाना चाहिए ताकि इनका हिंदुओं का डाइवर्ट होके वो आम जिंदगी में चले जाते हैं और इसको भूल जाते हैं। तब उनको थर्ड आर यूज करना चाहते थे। तो ये रेस द इश्यू केल में ये लोग काली पोस्टर का ड्रामा लिया, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का रिलीजियस मैटर पर रिटेलिएशन हुआ। अब अगर ऐसे ही एजेंडा कुछ लाना है तो हिंदुइज्म में कुछ ऐसा ऐसा कुछ स्टेटमेंट लाइए ताकि ये लोग आंतरिक में लड़ते रहे। क्योंकि ये बॉलीवुड लोग और ये टूल किट गैंग, ये खान मार्केट गैंग, ये न्यू लिब्रांडूस ने ले ली कि हिंदूस अगर कुछ आतीते हैं तो आंतरिक में लड़ते रहते हैं। ये किसी मुस्लिम को या क्रिश्चियन को या दूसरे पारसी को किसी को नहीं मारते हैं। इसको एक छोटी सी ब्रिटिश का वो डिवाइड एंड रूल टैक्टिक का ये लोग अब इस्तेमाल करके ये काली पोस्टर को रिलीज करना, उसके सपोर्ट में ये लोग आना, इसको टीवी पे जाकर मैं ऐसा देखती हूँ कहना, ये सब ऐसा ही हुआ। तो रेस्ट द इश्यू बोल के ये लोग समझ रहे कि क्योंकि ये लोग लिख के ले लिए कि हिंदू चाहे कुछ भी हो है वो रिटेलिएट नहीं करते, ऐसा इन लोग समझ रहे हैं। मगर ये लोग वो नहीं समझ रहे कि जब तक आपने न्यूज़ छुपाया तब तक हम हिंदूस बेवकूफ़ थे। बेवकूफ़ आपने खूब तरह बनाया कांग्रेस के काल में, क्योंकि तब तक उनके पास न्यूज़ नहीं पहुंचता था। मगर अब सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ बदल गया है। इस सोशल मीडिया के कहीं सत्य गिर गए, कहीं सत्य आपस में आगे आए। तो ये लोग समझ रहे हैं कि हिंदू से भूल जाकर फिर अपने काम पे लग जाएंगे। वर्क इज डिवाइन टैक्स पे करके सेकुलर का वार्ड में वो लोग जीते रहेंगे, हम उनको मारते रहेंगे। तो इसको रेस द इश्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आए। मगर महुआ मोहतरा, आप इस लिब्रांडो बनते बनते आप कब जोकर बन गई आपको ही नहीं मालूम है। इसके लिए बीजेपी आपको समाधान करना है। जो आपका अज्ञानी को आप खुद एक्सपोज कर रहे हो और चाहते हो कि बीजेपी भी आपको एक्सपोज करे। तो मोदी जी का खामोशी की आप ये ना समझिए कि आपका गंदगी, आपका जो इगोइज्म है, जो 2-3 इंग्लिश वर्ड्स मालूम करने से आपको सारा हिंदुइज्म पता चल गया है, माँ काली का अर्थ आपको पता चल गया है। आप सनातनी धर्मी हो फिर भी आप इस काली का माँ काली का कैरेक्टर आपको पसंद नहीं है। ये बलि चढ़ाना क्या है, नॉनसेंस, ऐसा आप समझ रहे हैं। मोदी जी का खामोशी आप ये नहीं था। मोदी जी का खामोश आपका अज्ञान नहीं पड़ता। हिंदुओं का खामोशी आपको एक्सपोज करने आप लिब्रांडो बन सकते हैं। हिंदू आपके अज्ञानी पर हंस रहे हैं। आप कब जॉब कर बन गए आपको मालूम नहीं। तो आपने खूब सारा अच्छा ड्रामा प्ले किया, आलिया भट्ट की तरह खूब नंगा नाच कर दिए, हो गया। मगर अब जो थर्ड आर है इनका, वो रिपीट द इश्यू विथ विक्टिम कार्ड। तो ट्रिपल आर में लास्ट आर है क्या कि अगर एक बार ये मुद्दा, ये कन्हैयालाल का उमेश जी का मुद्दा साइड गया तो ये लोग समझ रहे हैं कि जुडिशरी से इनको वापस ला जाएंगे। और जैसे यासिन मलिक ऐसे लोगों को जैसे बाहर लाते हैं ऐसे लाएंगे। अगर नहीं हुआ तो इतने देर में हम इतना रिटेलिएट करेंगे, इन दोनों का जान चली जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उन लोगों को। तो इन लोगों को टेरर माइंडसेट बना दिए। अगर वो मर गए तो इनका क्या जाता है, इनका तो पैसा तो आ जाते हैं, इनका बैंक बैलेंस। मैं कहती हूँ महबूबा मोहतरा, तुम इतने माँ काली पर इतने टिप्पणी कर रही तो तुम कब कहाँ थी जैसे उमेश कोहली जी का मर्डर हुआ, उनका कातिल हुआ। अब उन फैमिली को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। उनका फ्रेंड जो भी इस साजिश में उमेश कोहली जी का मर्डर में जो साजिश था, वो उनका अपना दोस्त था। उसका फैमिली अब कैसे, उनके आजू बाजू लोग कैसे ट्रीट करना चाहिए।
क्यों ना उनको बैन करना चाहिए, क्यों ना उनके जीवन के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं हिंदू खेल करना चाहिए, क्योंकि उसने ना ही उमेश कोहली को अच्छा किया, इस सेकुलर का वर्ड को भी उन्होंने अच्छा किया। आप एक एमपी हो के आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इस इतनी नाजुक की सिचुएशन में आपने एक गंदा खेल रचने के लिए, ये लिब्रांडो बनने के लिए आपको कुछ शर्मिंदगी नहीं है? मैं तो जुडिशरी से भी यही बात पूछना चाहती हूँ, आपके पास कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है? क्योंकि आपका जो नूपुर शर्मा जी में जो स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट का लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस सब लोग आपको नकार रहे हैं। इससे आप समझ जाना है कि अब आपकी नौटंकी, ये ड्रामा नहीं चलने वाली। आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एज ए जुडिशरी, एज ए एमपी बोल के आप लोग बैठ रहे हैं। इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया आप लोगों को। आप तो परेड वाला जी, आप तो पारसी है ना, आप पे जब हत्याकांड हुई आपके पूर्वजों में, ऐसे ही शेरनी जैसी नूपुर शर्मा ने आपको बचाया, आप जैसे लोगों को शेल्टर दी। आप इतना बढ़ गए कि अब सुप्रीम कोर्ट को जाकर अभी हिंदुओं को सिखाने के लिए आप बैठ गए। जब आपको हिंदू का पक्ष साथ देना चाहिए तो आप कौन होते हैं कमेंट करने वाले हैं? क्या आप समझते हैं जी आप सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम? नहीं, आप भी ऐसी ही पब्लिक सर्वेंट हो जो हमने चुना और आपको बिठाया। अगर पब्लिक चाहती तो आपके रिजिग्नेशन भी मान सकती है। मैं पब्लिक से ही मैं डिमांड करती हूँ, इम्पीचमेंट लंबी प्रोसेस होती है, ये चलना चाहिए। रेजिग्नेशन डिमांड हो जाए, डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ परेडवाला एंड सूर्यकांत और ये महिमा मोहित्रा की रिजिग्नेशन में डिमांड करती हूँ, क्योंकि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी एक सेकुलर वर्ड के लिए वहाँ उमेश कोहली जैसे आम आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करता, वो तो सेकुलर था ना। अगर आपकी तरफ से नूपुर शर्मा गलत थी, मेरी तरफ से नूपुर शर्मा करेक्ट थी, क्यों ने उन्हें ना जो बुक में था वही रिपीट किया, मगर उस पर भड़क जाना वो उनका गलती है। और ये उमेश कोहली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वही जी रहा है ना, वही सेकुलर था ना, उसको क्यों काट दिया गया है? उनका करना सरेआम क्यों हत्या कर गया है? उनका अब जो वो तो जेल में सड़ेगा, उसका फैमिली यहाँ पे बचे हैं, क्या अब भी उसको गेहूं का आटा, गैस का तेल, फ्री करंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे गवर्नमेंट और उसको खिलाते रहेंगे? उसके फैमिली के साथ क्या करना चाहिए वही बोल देते तो अच्छा होता था ना। जो जजमेंट में इतना कमेंट्स में एक कमेंट क्यों मिस कर दिए? क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एक तरफ सेकुलर वर्ड के लिए उमेश कोहली जैसे लोग, कन्हैया जैसे लोग मर जा रहे हैं, आप लोग इसको नोटिस नहीं करेंगे। नुकाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नूपुर शर्मा के तौर पर आप सो कोर्ट लिबरल बनने की कोशिश है, ये RRR मूवी दिखाने की कोशिश अब नहीं चलेंगे। आई डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ पारदीवाला एंड सूर्यकांत, क्योंकि हम इम्पीचमेंट नहीं चलाना सकते और इस इम्पीचमेंट से टलने वाली बात नहीं है। इधर आप आपका वापस वर्ड से वापस ले लीजिए, या जस्टिफाई कैसे जस्टिफाई करते हैं खुद को आप लोगों को बताइए। ये आप महुआ मोहित्रा जैसे ऐसे सेंसिटिव टाइम पर ये काली माँ का जो टिप्पणी करने और कमेंट्स करने NDTV जैसे चैनल्स में जाती है, इन सारे को मैं रिजिग्नेशन मांगती हूँ। होप आप भी मेरी तरह इनका डिमांड करके पब्लिक डिमांड बना के इनका रिजिग्नेशन मांगेंगे, तभी जब ये लोग रिजिग्नेशन देंगे तभी हिंदुओं का मन कुछ शांत होगी। नहीं तो ये भड़कता हुआ आग न जाने क्या कर डालेगी, ये आपको समझ में नहीं है। अब बहुत हो गया ये RRR का ड्रामा, अब बंद करो। मैं होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी मेरी तरह डिमांड करेंगे इनका रिजिग्नेशन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक से नेशन मानती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कई खाली हिंदुओं का, ये लिब्रांडो बन के जिएंगे, अब ऐसा नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत।